अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल क्या है, किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करते हैं, कितनी खुराक लेनी चाहिए इसकी, वो कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और क्या डॉक्टर की हिदायत के बिना हम नोविडेट टैबलेट है या जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मेडिसिन होती हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आपके इन तमाम सवालात का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसी तरह मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि नोविडेट क्या है। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है दोस्तों जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों पर असरअंदाज होती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है। इसके बाद बात करें कि ये किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल GI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है लूज मोशन और वॉमिटिंग। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन पर या जिल्द पर फिंसी फोड़े निकलने की सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पर दाने जो निकल आते हैं या उनमें पीप या रेशा बन जाता है उस सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस यानी ज़ुकाम लगने के दौरान नाक की अंदर की तरफ बलगम और रेशा इकट्ठा होने की सूरत में जो सोजिश हो जाती है और सर में दर्द होता है तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गनूरिया यानी सोजाक जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है उसमें यानी जो अनसेफ सेक्स से बीमारी फैलती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी अलामात मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो उसमें मर्दों की अलामात जो हैं वह उनमें है कि उन्हें पेशाब जो बार बार और दर्द के साथ आता है। बाज़ उस पेशाब में ज़्यादा देर तक अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसमें पस पड़ जाती है जो फिर हमारे नफ्स के ज़रिए ख़ारिज होती है और अगर उससे भी ज़्यादा इंसान उसमें लापरवाही करे तो फिर उस पस में ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो खसिए होते हैं उनमें दर्द और स्वेलिंग बढ़ जाती है या उनमें स्वेलिंग आ जाती है। औरतों में भी दोस्तों इसी तरह की इसकी अलामात होती हैं जिनमें वजाइनल डिस्चार्ज का ज़्यादा हो जाना, दर्द के साथ पेशाब का आना, पेट के निचले हिस्से में औरतों को दर्द का होना। इसके अलावा दोस्तों अपर लोअर और अपर रिस्पायरेटरी जिसे आम जुबान में नमूनिया या फेफड़ों की सोजिश कहते हैं, इसमें भी सांस की दुश्वारी, खांसी, चेस्ट में पेन, चेस्ट में बलगम वगैरह की सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नालियों में इन्फेक्शन होने की सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सर्जरी के बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जिस जगह सर्जरी हुई है वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ ही और ये बहुत से इन्फेक्शन में नोविडेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी खुराक कितनी लेनी चाहिए, यानी इसकी हम डोज़ डेली डोज़ है वो कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बालिग अफराद में इसकी 500 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक गिलास पानी के साथ। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए इसका आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कितने दिन तक अगर इसको इस्तेमाल करने की बात करें तो आम तौर पर इसका इस्तेमाल 5 से 7 दिन तक किया जा सकता है, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल 7 से 14 दिन तक भी किया जा सकता है जिनमें टाइफाइड वगैरह है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में 2 से 3 माह तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही लंबा पीरियड है दोस्तों। इसमें इंसान का जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और उनमें मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है वो है बोन एंड जॉइंट की इन्फेक्शन। इनफैक्ट इस सूरत में जो पेशेंट होता है उसके घुटने हो गए या कोहनी की जो जगह है या जॉइंट है, जो एल्बो जॉइंट होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और पेन होती है पेशेंट को, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को गुर्दे और दिल की बीमारियां हों और प्रेग्नेंट औरत और दूध पिलाने वाली माँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत पर ही करें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके बहुत ही कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें
सर दर्द, वॉमिटिंग, नर्वस हो जाना या हियरिंग लॉस, आर्जी तौर पर इंसान को सुनाई में परेशानी आना, स्किन पर रैशेज़ वगैरह बन जाना, नोज़िया होना यानी दिल का मतलाना, इस सूरत में इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नुमाया हो सकते हैं। सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसको डॉक्टर की हिदायत के बगैर हम खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कुछ कंडीशंस में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम डॉक्टर की इजाज़त के बिना कर सकते हैं, जिनमें है कि पेट में दर्द होना, लूज़ मोशन होना, टाइफाइड के बगैर वाला बुखार। उस सूरत में आप इसको 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है? टाइफाइड की सूरत में आप इसको 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लूज़ मोशंस में आप इसको 3 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेस्ट इन्फेक्शन जो है उसमें आप, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो, उसमें आप इसको 5 से 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ क्वेरीज़ हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मुझे जब भी टाइम मिले मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूं। तो आपसे मुलाकात होगी फिर वीडियो में, तब तक कि आप अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।